हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज की क्लास में क्या देखेंगे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे की कुछ चीजें, जैसे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया था। पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ लाइन। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइन में मैंने 3 लाइन बताई थी। सबसे पहले पैरेलल लाइन, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, और तीसरी थी परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइन वो लाइन थी जो कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं। अच्छा, इसका एग्जांपल सबने देखा होगा, अगर जो भी ट्रेन में गया है तो ट्रेन की जो पटरी होती है, रेलवे ट्रैक, वो क्या होता है, किसका एग्जांपल है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए सबने देखा होगा सीजर्स, कैंची, कागज काटते हैं, कुछ कपड़े काट सकते हैं, वो किसका एग्जांपल है, इंटरसेक्टिंग लाइन का। परपेंडिकुलर लाइन में, अच्छा, इंटरसेक्टिंग का क्या एग्जांपल है, सीजर्स हो गए। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल, अल्फाबेट अगर देखें तो अल्फाबेट में लेटर एल परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल है, टी परपेंडिकुलर लाइन का एग्जांपल, एच, ई, ये सारे क्या हैं, अल्फाबेट्स परपेंडिकुलर लाइन के एग्जांपल्स हैं। तो आज हमें क्या देखना है, एंगल। एंगल क्या है, कैसे बनता है, और टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एंगल की। एंगल बनता कैसे, एंगल बनने के लिए क्या जरूरी है, दो रे या लाइन सेगमेंट्स। कैसे, ये एक रे हो गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ओ ए, एक और रे हो गई ये ओ बी। क्या ये एंगल बना सकती है, अभी ये लाइन जुड़ी नहीं है। दो रेस या दो लाइन सेगमेंट्स जब जुड़ती हैं और उनका कॉमन पॉइंट होता है, कैसे, एक ये रे हो गई और एक दूसरी रे है जिसका भी ओरिजिन सेम है, ओ है, ये ओ ए और ये ओ बी, ओ ए और ओ बी अब एक ही जगह आ गए, इनका एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट जब हो, दो रे या दो लाइन सेगमेंट्स क्या करें, एक कॉमन पॉइंट से होके गुजरती हैं, तो क्या बनाती है, एंगल। ये जो बीच वाला स्पेस है, इन दोनों रेस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो क्या कहलाएगा, एंगल का मेजरमेंट, कि कितने डिग्री का ये एंगल बनेगा। एंगल कितने डिग्री का होगा, मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है अभी। फिर हम मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि ये OB और OA जो रे है, इनके बीच में बनने वाला एंगल कितने मेजरमेंट का है। तो एंगल बनाने के लिए क्या जरूरी है, दो रे का होना जरूरी है। कौन कौन सी, कोई भी रे हो सकती है या लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। अभी मैंने रे का यूज किया, लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। जैसे एक है AB और दूसरी लाइन सेगमेंट मान लेते हैं AC। इन ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं। अब इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है, ओरिजिन क्या है, ए है, ए से बी तक गया और ए से सी तक गया। अब ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, एंगल। इसको मेजरमेंट हम करते हैं कैसे, किसका यूज करके, प्रोटेक्टर का। प्रोटेक्टर डी के जैसा होता है जनरली, ऐसे, और ये शेप, और इसमें मार्किंग रहती है 0 से 180 तक, इधर भी 0 से 180 तक, मतलब 2 साइडेड मार्किंग रहती है उसमें। एक बार इधर से स्टार्ट होता है 0 से 180 और एक बार इधर से भी स्टार्ट होता है। जनरली जो हम एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो हम इस साइड 0 वाले से स्टार्ट करते हुए, यहाँ बीच में 90 होगा और इधर 180, अंदर 0 डिग्री सेल्सियस और 180, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मेजरमेंट करेंगे, किससे, प्रोटेक्टर से। अब कभी हो कि 180 से ज्यादा हो जाए तो भी प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो मेन क्या समझना था हमें, एंगल समझना है। तो एंगल कैसे बना है, दो रे या दो लाइन सेगमेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एंगल। जब
उनके बीच में क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो। अब ये कॉमन पॉइंट जो है जहां पे दोनों लाइन सेगमेंट या रे मिल रही थी, इसको क्या बोलते हैं, इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। ये जो कॉमन पॉइंट है जहां से मिलने के बाद ये दो लाइन सेगमेंट्स ने क्या बनाया, एंगल का फॉर्मेशन किया, वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। टू रेज और लाइन सेगमेंट्स जिनका क्या हो, कॉमन फिक्स्ड पॉइंट हो, कॉमन क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट, क्या बनाती हैं, फॉर्म्स एंड एंगल। अब एंगल के बाद हम बढ़ते हैं कहाँ, टाइप्स ऑफ एंगल में। सबसे पहला टाइप्स ऑफ एंगल में क्या क्या आएगा, कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। टाइप्स बेसिकली हैं 6 टाइप्स के एंगल। कितने हैं, 6 टाइप। मेजरमेंट के आधार पे 6 टाइप के एंगल डिफाइन किए गए हैं। पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एंगल का सिंबल भी है, एक एल होता है ऐसा, और एंगल का सिंबल कैसा होगा, ये जो एल की ऊपर वाली लाइन है उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो ये जो सिंबल बनेगा थोड़ा सा स्लैंटेड एल, ये क्या बनेगा, सिंबल बनेगा। किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल। ये सिंबल है एंगल का। हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब मेजरमेंट करेंगे तो 0 डिग्री से लेकर के 90 के बीच, 90 नहीं, 90 से कम, 0 से ज्यादा 90 से कम, वो कैसा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। कैसे बनाएंगे, ये एक्यूट एंगल है, ओ एक्स ओ वाई से मिलकर के बना हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैसे, एंगल एक्स ओ वाई, एंगल एक्स ओ वाई, ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या रहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। एक्यूट एंगल के बाद में आता है दूसरा एंगल जिसे कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, अब ये हम क्या कर रहे थे, 0 से 90 डिग्री, अब एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल। इसका एग्जांपल परपेंडिकुलर लाइन जो हमने पढ़ी है वो, ये देखिए यहाँ पे, अच्छा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल। एग्जैक्टली 90 होना चाहिए, 90 से ना पॉइंट में कम हो ना ज्यादा, एक भी कम ज्यादा नहीं। तीसरा टाइप क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 0 से 90 है, 90 एग्जैक्टली है, 90 से अब क्या बढ़ेंगे आगे, तो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा, 90 से ज्यादा 180 से कम, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसका डायग्राम कैसा हो सकता है, ये एक बेस हो गया और ये 90 अभी सीधा था, परपेंडिकुलर बना रहा था, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर हो गया तो ये क्या बना देगा, कैसा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बना देगा। तो ये जो वाई ओ एक्स या एक्स ओ वाई है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे कैसे मेजरमेंट का है, ऑब्ट्यूज का है। ऑब्ट्यूज की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। चौथा टाइप, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद में आता है एग्जैक्टली 180 डिग्री का एक एंगल होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कितने डिग्री का, जैसे एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल है, वैसे ही एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो एंगल है वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा। ये ए ओ बी, ये कितने डिग्री का रहेगा, 180 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल 90 का, स्ट्रेट एंगल सीधा एंगल, सीधी लाइन पे बना हुआ जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का।
फिर स्ट्रेट एंगल के बाद पांचवा टाइप क्या है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से आगे बढ़ेंगे, 180 डिग्री से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम यहाँ स्ट्रेट लाइन तक पहुंच गए। अब स्ट्रेट लाइन को क्या कर दें, अगर ऐसा कर दें, नीचे की तरफ मोड़ दें, तो ये YOZ, ये जो एंगल है इधर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं, तो इधर से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, किधर से, O से लेकर के इधर Z वाले रे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री से आगे बढ़ेंगे और 360 डिग्री से कम, 180 और 360 के बीच में। अगला टाइप है रिफ्लेक्स एंगल के बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। सर्कल जो है, हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं। अगर सर्कल का मेजरमेंट अगर किया जाए कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का होगा, 360 का। कैसे, यहाँ से हम स्टार्ट किए और वापस वहीं पहुंचे, घूम करके पूरा यहाँ तक आए। तो स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन है तो 180, दो स्ट्रेट लाइन हो गई तो कितने का हो गया, 180 का डबल 360। अच्छा, ये तो मेन 6 टाइप के एंगल हो गए। इसके बाद एक और एंगल आता है जिसको कहा जाता है क्या, ये इन टाइप्स में जनरली इंक्लूड नहीं रहता, अलग से है, क्या बोलते हैं इसे, जीरो एंगल। कितने डिग्री का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जीरो एंगल कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल का फॉर्मेशन हुआ नहीं, जहां से शुरू किए थे वहीं पे थे, हम आगे बढ़े नहीं। तो 0 डिग्री का एंगल, जीरो एंगल। मेन टाइप कितने हो गए, 6 टाइप्स हैं ऑन द मेजरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट के बेसिस पे कितने टाइप हैं, 6। पहला है एक्यूट एंगल, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है। दूसरा है राइट एंगल, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। चौथा टाइप है स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में लाई करता है। फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का एंगल है जीरो एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 0 डिग्री। तो जियोमेट्री में हमने अभी क्या देखा है, पिछली क्लास में पॉइंट देखा, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ लाइन। और आज क्या देखा हमने, एंगल और उसके टाइप्स। एंगल और उसके टाइप्स के बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स, ज्योमेट्री के और बचे हुए जो भी टॉपिक्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।